नमस्ते, मणि कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एचएफसीएल लिमिटेड इस कंपनी का जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 1173 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अगर हम क्वार्टर 1 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का रेवेन्यू 1051 करोड़ का था। तो क्वार्टर 1 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 2 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 11.65% से बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात देखने को मिली है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1112 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 1173 करोड़ तक पहुंचा है। तो ऐसे में ईयर और ईयर बेसिस भी कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 4.58% की एक अच्छी ग्रोथ कंपनी की देखने को मिली है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का रेवेन्यू अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके बाद ईबिटा के बारे में देखेंगे तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का ईबिटा 175 है, जो कि क्वार्टर 1 में ये 130 था। और इसी वजह से क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 2 में कंपनी की जो ईबिटा है उसमें 34.57% की ग्रोथ देखने को मिली है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का ईबिटा 173 था, जो कि अभी बढ़कर 175 इस क्वार्टर 2 में हुआ है। तो ऐसे में ईयर और ईयर बेसिस 0.81% की एक छोटी ग्रोथ कंपनी के ईबिटा में हमें देखने को मिली है। तो इसके बाद ईबिटा मार्जिन के बारे में देखेंगे तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी का ईबिटा मार्जिन 14.88% है, जो कि क्वार्टर 1 में ये 12.35% था। तो एक अच्छी ग्रोथ क्वार्टरली बेसिस ईबिटा मार्जिन में भी देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईबिटा मार्जिन 15.44% था, जो कि थोड़ा सा कम होकर 14.88 हमें देखने को मिला है। तो इसमें तो ईयर और ईयर बेसिस हमें ईबिटा मार्जिन में थोड़ी सी यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। इसके बाद पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में देखेंगे तो अभी क्वार्टर 2 में कंपनी ने 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर 1 में सिर्फ 53 करोड़ का था। तो 58% की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर 1 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 2 में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिली है। और वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 86 करोड़ का था, जो कि अभी ये थोड़ा सा कम होकर 84 करोड़ का देखने को मिला है। बहुत बड़ा ड्रॉप हमें कंपनी के ईयर और ईयर बेसिस यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को नहीं मिला है। एक छोटा सा ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के बारे में देखेंगे तो ये क्वार्टर 2 में अभी 7.18% का है, जो कि क्वार्टर 1 में सिर्फ 5.05% का था। तो क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में हुई है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.66% का, वो अभी हमें थोड़ा सा कम होकर 7.18% का देखने को मिला है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में भी थोड़ा सा हमें ड्रॉप ईयर और ईयर बेसिस देखने को मिला है। तो एचएफसीएल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईबिटा, इनमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का ईबिटा मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, इसमें हमें क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस इसमें हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये जो ड्रॉप है वो हमें इतना भी बड़ा देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस बहुत ही इम्पैक्ट हो और उसमें हमें ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिले। एक ठीक ठाक हमें और ओके टाइप का इस कंपनी का जो क्वार्टर 2 का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो हमें आते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें इस क्वार्टर रिजल्ट के बाद बड़ा यहाँ पर डाउनफॉल या फिर बड़ा यहाँ पर तेज़ी भी देखने को नहीं मिल सकती। कंपनी का शेयर है वो हमें वोलेटाइल ही देखने को मिल सकता है। तो पिछले अगर हम 6 महीने का चार्ट इस कंपनी का देखेंगे 81 रुपीज़ के आसपास आने के बाद हमें इसमें फिर से यहाँ पर बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ऐसे में कंपनी का जो रेजिस्टेंस है वो 81 रुपीज़ के आसपास है, तो उसको पार करने के बाद हमें इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी। और आज के दिन अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है 75.85 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में जब तक कंपनी का शेयर 81 रुपीज़ का जो प्राइस है वो क्रॉस नहीं करता तब तक हमें इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे में ये जो रेजिस्टेंस है वो कंपनी को पार करना पड़ेगा, और इसके बाद इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद हमें एचएफसीएल इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखने को मिलेगी। तो इसीलिए 81 रुपीज़ की जो प्राइस है वो क्रॉस करना इस शेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।